हेलो फ्रेंड्स, लेयर 3 एजुकेशन में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपको आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगे। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने कुछ वर्ड्स को कवर किया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट वर्ड। तो जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है ब्रूटल। ब्रूटल से मीनिंग होता है कि जो इनह्यूमन होता है। इनह्यूमन मतलब कि जिसके अंदर दया भावना नहीं होती है उसको हम बोलते हैं ब्रूटल। इसका हिंदी मीनिंग होता है निर्दयी। यहाँ पे इसके कुछ सिनोनिम्स भी मैंने कवर किए हैं। तो जो फर्स्ट सिनोनिम्स है वो है सेवेज। सेवेज से मीनिंग वही होता है ब्रूटल, इनह्यूमन। नेक्स्ट वर्ड है क्रूअल। क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी, ये आपको पता होगा वैसे भी। नेक्स्ट वर्ड इसका विग्ड। विग्ड का मतलब होता है जो जिसको दुष्ट आदमी हम बोलते हैं, जो दुष्ट होता है उसको बोला जाता है विग्ड। नेक्स्ट वर्ड है विशियस। विशियस के अलावा नेक्स्ट है बार्बरस। बार्बरस का मतलब होता है जो बहुत ही निर्दयी या इनह्यूमन होता है, जिसके अंदर कोई दया भावना नहीं होती है बिल्कुल, जिसको हम फेरोशियस बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड वही आ रहा है, फेरोशियस। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है मर्सीलेस। यहाँ पे एक वर्ड होता है मर्सी। मर्सी का मीनिंग होता है दया, और जब हम मर्सी के साथ लेस इंक्लूड करते हैं मर्सीलेस तो इसका मीनिंग होता है निर्दयी। और जब हम मर्सी के साथ फुल इंक्लूड करते हैं तो वर्ड बनता है मर्सीफुल, एंड उसका मीनिंग होता है जिसमें बहुत ज़्यादा दया भावना होती है। तो दयावान जिसको हम बोलते हैं तो वो होता है मर्सीफुल। तो इसका एंटोनिम्स आप मर्सीफुल बता सकते हैं। तो यहाँ पे मर्सीलेस। मर्सीलेस के बाद में नेक्स्ट वर्ड है इनह्यूमन। तो यहाँ पे देखिए ह्यूमन जो वर्ड है, ह्यूमन का मीनिंग होता है जो मानवीय होता है, जिसके अंदर मानवता होती है, दया भावना होती है। और यहाँ पे जो वर्ड है वो है इनह्यूमन। तो इनह्यूमन जस्ट उसका अपोजिट होता है। इनह्यूमन का मीनिंग होता है निर्दयी, जिसके अंदर कोई भी दया भावना नहीं है। यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हैं इसमें ये आपको जो पर्सन दिख रहा है ये बहुत ही एक तरह से इसको हम ब्रूटल बोल सकते हैं। ब्रूटल एक एडजेक्टिव होता है। चलिए यहाँ पे अब हम इसका सेंटेंस देखते हैं कि दिस पर्सन इज़ अ ब्रूटल मर्डरर। मर्डरर का मतलब होता है कि किलर जिसको हम बोलते हैं। इसके भी बहुत अच्छे अच्छे सिनोनिम्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे उनके बारे में भी डिस्कस करूँगा। चलिए, तो ये आपका वर्ड हो गया ब्रूटल, और इसके जो सिनोनिम्स हैं वो सेवेज, क्रूअल, विक्ड, विशियस, बार्बरस, फेरोशियस, मर्सीलेस एंड इनह्यूमन। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ऑडेशियस। तो ऑडेशियस शायद आपको पिक्चर देख के समझ में आ गया होगा कि ऑडेशियस का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे ऑडेशियस का मीनिंग है बोल्ड, जिसको हम बोलते हैं साहसी, निडर, जो किसी से डरता नहीं है, तो उसको बोला जाता है ऑडेशियस। इसके भी बहुत अच्छे अच्छे सिनोनिम्स हैं, और ये वर्ड बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, एसएससी और बैंक एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। चलिए, तो इसके सिनोनिम हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वर्ड है बोल्ड। ये आप लोगों को ऑलमोस्ट पता होगा। बोल्ड के बाद में नेक्स्ट वर्ड है डेयरिंग। डेयरिंग के बाद में फियरलेस। ये फियर से मीनिंग होता है डर, फियर के साथ लेस इंक्लूड करते हैं तो इसका मीनिंग होता है फियरलेस, मतलब जो किसी से डरता नहीं है। और अगर हम फियर के साथ फुल इंक्लूड करते हैं, फियरफुल, जिसका मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा जो डरता है, उसको बोला जाता है फियरफुल। ओके, नेक्स्ट वर्ड है ब्रेव, बहादुर। इंट्रेपिड। इंट्रेपिड का मतलब भी वही होता है ऑडेशियस। नेक्स्ट वर्ड है करेजेस। करेज का मतलब होता है साहस, और करेजेस का मतलब होता है निडर, साहसी जिसको हम बोल सकते हैं। यहाँ पे ये जो वर्ड है सारे एडजेक्टिव वर्ड हैं, और करेज जो वर्ड होता है वो एक नाउन होता है, और यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक तरह से एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है वेलिएंट। वेलिएंट का मतलब होता है बहादुर। और नेक्स्ट वर्ड है गैलेंट। गैलेंट का मतलब भी एक तरह से साहसी होता है। एडवेंचरस। एडवेंचरस का मतलब होता है सेम निडर, जिसमें बहुत ज़्यादा साहस होता है या साहसी। वैसे तो एडवेंचर का मीनिंग होता है जब हम किसी नई चीज़ को, जैसे एक तरह से एडवेंचर करते हैं, आप कोई नई चीज़ बना रहे हैं तो वो एक तरह से एडवेंचर हो जाता है। तो यहाँ पे एडवेंचर्स का मतलब होता है साहसी। और नेक्स्ट वर्ड है शिवेलरस। एक वर्ड होता है शिवेलरी, ये स्पेल करेक्ट में भी बहुत बार पूछा जाता है। तो शिवेलरी का मतलब होता है एक तरह से साहस, और यहाँ पे हम साहसी की बात कर रहे हैं तो ये वर्ड हो जाएगा शिवेलरस। ओके, तो यहाँ पे जो सेंटेंस मैंने दिया है वो है मोदी जी इज़ अ ऑडेशियस पर्सन, एंड वी नो वेरी वेल कि मोदी जी जो हैं वो एक तरह से बहुत ही ऑडेशियस पर्सन है, बहुत ही साहसी पर्सन है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा साहस है। चलिए, तो यहाँ पे जो वर्ड हो गया आपका ऑडेशियस, और इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है बोल्ड, डेयरिंग, फियरलेस, ब्रेव, इंटरपीट, करेजेस, वेलियंट, गैलेंट, एडवेंचरस एंड शिवेलरस। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है स्टबन। और
और स्टबन से मीनिंग होता है कि नॉट टू चेंज वंस एटीट्यूड और पोजीशन ऑन समथिंग, मतलब जो किसी भी चीज़ पे अपना एटीट्यूड बिल्कुल भी चेंज नहीं करता है। यहाँ पे आप इमेज देख रहे हैं, ये जो इमेज है ये बिल्कुल हमारे सन्नी पाजी की इमेज है और ये हर मूवी में आपको एक तरह से स्टबन दिखते हैं। तो स्टबन का मतलब यहाँ पे होता है एडमेंट, एडमेंट जिसको हम बोलते हैं अड़ियल, अड़ियल टाइप का आदमी होता है। फिक्स्ड, तो यहाँ पे चलिए इसके सिनोनिम हम डिस्कस करते हैं। पहला वर्ड है एडमेंट, तो स्टबन का मीनिंग हुआ एक तरह से अड़ियल, इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है एडमेंट, एडमेंट के बाद में फिक्स्ड, मतलब जो आदमी बिल्कुल फिक्स्ड हो जाता है, थोड़ा सा भी हिलता डुलता नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड, अड़ियल। और अगला वर्ड रिजिड, ये वर्ड बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, रिजिड। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है वो है ऑब्स्टिनेट, तो ऑब्स्टिनेट का मीनिंग भी वही सेम होता है। ऑब्स्टिनेट का मतलब स्टबन, जिद्दी, अड़ियल। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट ये भी बहुत अच्छा वर्ड है और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। एग्ज़ाम में कुछ ऐसे वर्ड पूछे जाते हैं जो थोड़े एक तरह से वजनदार होते हैं, तो यहाँ पे इसमें जो वर्ड हैं वो स्टबन हुआ, ऑब्स्टिनेट हुआ, रिजिड हुआ, ऑब्ड्यूरेट हुआ। ये वर्ड कितनी बार एसएससी बैंक एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, आगे भी आते रहेंगे, तो आपको वहाँ पे ये हेल्प करेंगे। नेक्स्ट वर्ड हम पढ़ रहे थे ऑब्ड्यूरेट, और ऑब्ड्यूरेट के बाद में जो अगला वर्ड है वो है हेड स्ट्रॉन्ग, मतलब जो व्यक्ति अपने हेड को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लेता है। चलिए सेंटेंस की ओर चलते हैं। तो हमारा सेंटेंस है वो है कि सन्नी पाजी इज़ वेरी स्टबन इन ज़िद्दी मूवी। शायद आपने इनकी मूवी देखी होगी ज़िद्दी, जिसमें बहुत ही स्टबन होता है। वैसे जो मूवी है उसका नाम ही ये स्टबन जो हम पढ़ रहे हैं, स्टबन का मीनिंग ही होता है एक तरह से ज़िद्दी या अड़िया। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो अगला वर्ड है वो है इलोक्वेंट। देखिए यहाँ पे ये जो सेंटेंस है सॉरी, यहाँ पे जो सेंटेंस है इसमें एक रूट वर्ड छुपा हुआ है और वो है लॉक, LOQ। तो जो रूट वर्ड होता है LOQ, इसका मीनिंग होता है एक तरह से स्पीकिंग, स्पीकिंग से रिलेटेड मीनिंग होता है। इससे रिलेटेड और भी कुछ वर्ड हैं, वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। जैसे इलोक्वेंट हुआ, इसके अलावा एक वर्ड होता है लोकेशियस। लोकेशियस इज़ अ पर्सन हु स्पीक्स वेरी मच, जो बहुत ज़्यादा ही बात करता है, हु स्पीक्स टू मच, तो दैट इज़ कॉल्ड लोकेशियस। इसके अलावा भी एक वर्ड है सोमना लोक्विस्ट। तो सोमना लोक्विस्ट उसे बोला जाता है द पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप, जो नींद में बात करता है। तो यहाँ पे इन सब में एक वर्ड आ रहा है LOQ, तो ये LOQ एक रूट वर्ड होता है जो स्पीकिंग से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे जो आपका वर्ड है इलोक्वेंट, एक तरह से इसका मीनिंग होता है कि यहाँ पे देखो मैंने इसका मीनिंग भी लिखा हुआ है, फ्लुएंट और परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग, मतलब जो स्पीकिंग बोलने में बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है, दैट इज़ कॉल्ड इलोक्वेंट। तो यहाँ जो इसके सिनोनिम्स हैं वो है एक्सप्रेसिव, नेक्स्ट सिनोनिम्स हैं परसुएसिव, अगला है फ्लुएंट। फ्लुएंट का मतलब आपको अच्छी तरह से पता है, फ्लुएंट का मतलब जो बिल्कुल जैसे स्टेज पे खड़ा अगर अपन किसी व्यक्ति को कर देते हैं और वो बिल्कुल भी घबराता नहीं है, तो दैट इज़ कॉल्ड इलोक्वेंट और फ्लुएंट। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेसफुल, बिल्कुल जो एक्सप्रेसिव होता है, ग्रेसफुल होता है। और अगला वर्ड है विविड, ये वर्ड बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से याद कर लें। तो यहाँ पे आपका जो वर्ड है इलोक्वेंट, इसके सिनोनिम्स हो गए हैं एक्सप्रेसिव, परसुएसिव, फ्लुएंट, ग्रेसफुल एंड विविड। चलिए, तो आपको ये वर्ड अच्छे से याद हो गए होंगे। आप इनको एक बार और रिवाइज कर लेना, तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब के बटन पे जाके क्लिक कर दीजिए, क्योंकि हम आपको इस चैनल में बहुत अच्छे अच्छे वीडियो रिलेटेड टू वन वर्ड